बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत। आज हम +1 कक्षा में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 11 में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले कल हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी सुविधाएं कितने प्रकार की होती है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सामाजिक आधारिक संरचना में स्वास्थ्य का क्या महत्व है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन द कंट्रीज प्रोग्रेस। बच्चों, स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की अवस्था है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। कार्य करने की योग्यता व क्षमता स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रभावी होना बहुत ही आवश्यक है। किसी भी देश का विकास वहाँ के स्वस्थ व्यक्तियों पर निर्भर करता है। बच्चों, आज हम अब जानेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास कैसे हुआ। नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद भारत में डेथ रेट का रेट पर 1000 काफ़ी कम हुआ है। सन 1951 में मृत्यु दर 30 प्रति हजार था, जो घटकर 2009 में 7.3 प्रति हजार रह गया है। नंबर 2, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टिलिटी। 1951 में 1000 में से 140 शिशु मृत्यु को प्राप्त होते थे, जबकि 2009 में इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 50 प्रति 1000 हो गई है। नंबर 3, जीवन अवधि में भी वृद्धि हुई। बच्चों, 1951 में भारत में औसत जीवन अवधि लगभग 50 वर्ष थी, जो 2009 में बढ़कर लगभग 65.4 वर्ष हो गई है। नंबर 4, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिससे अनेक जानलेवा बीमारियां जैसे मलेरिया, हैजा, टीबी, चेचक पर नियंत्रण पा लिया गया है। बच्चों, नंबर 4, बच्चों की मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। अब बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हमें विस्तार से समझने के लिए एक सारणी भी दी गई है। इस सारणी में सबसे पहले दिखाया गया है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे, कितनी डिस्पेंसरी और अस्पताल थे, कितने डॉक्टर उपलब्ध थे और वर्तमान में लगभग क्या स्थिति है। बच्चों, 1951 में हमारे देश में केवल 28 मेडिकल कॉलेजेस थे, जो बढ़कर 2009 में 273 हो गए हैं और डिस्पेंसरियों और अस्पतालों की संख्या 1951 में केवल 9209 थी, जो 2009 में बढ़कर 35,070 हो गई है। नंबर 3, 2009 में डॉक्टरों की संख्या 1951 की तुलना में 61,840 से बढ़कर 7,57,377 हो गई है। इसी प्रकार भारत में प्रति हजार 1951 में डॉक्टर केवल 1.7 ही उपलब्ध थे, जबकि 1909 में प्रति हजार डॉक्टरों की उपलब्धता 6 हो गई है। इस प्रकार से हमें बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। भारत में आधारिक संरचना एक चुनौती क्यों बनी है। बच्चों, क्योंकि हम आर्थिक व सामाजिक आधारिक संरचना का विकास उस सीमा तक विकसित करने में विफल रहे हैं जिस सीमा तक यह आवश्यक व वांछनीय था। फलस्वरूप विकास व समृद्धि कुप्रभावित हुई है। अपर्याप्त व
निम्न कोटि के राजमार्ग व ऊर्जा के साधनों का अभाव हमारे देश में तीव्र आर्थिक विकास को कुप्रभावित कर रहे हैं। बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है, भारत में आधारिक संरचना की कमी किस कारण हुई है? बच्चों, इसका आंसर होगा योजनाओं में इन सुविधाओं के लिए कम प्राथमिकता दी गई है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन को अपनाया था और उस नियोजन में आधारिक संरचना के विकास के लिए कम प्राथमिकता दी गई। नंबर 2, भारी निवेश की आवश्यकता। बच्चों, आर्थिक संरचना की सुविधाओं को विकसित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल व पिछड़ी हुई थी, जिसके कारण देश में निवेश की भारी कमी थी। और नंबर 3, बच्चों, आधारिक संरचना की कमी के लिए एक बड़ा प्रमुख कारण था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निजी क्षेत्र की उपेक्षा की गई, जिसके कारण हमारे देश में आर्थिक संरचना की कमी हुई। बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, भारत में आर्थिक आधारिक संरचना जिसमें ऊर्जा प्रमुख है किस प्रकार एक चुनौती बनी हुई है? बच्चों, हम जानते हैं देश में कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन एवं घरेलू उपभोग के लिए ऊर्जा के साधनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साधनों के बिना देश के विकास के बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता है। बच्चों, हमारे देश में बिजली का अपर्याप्त उत्पादन है। लगभग 17,155 करोड़ किलोवाट पर आवर बिजली का उत्पादन वर्ष 2009-10 में हुआ था। साथ में बच्चों, ताप बिजली घरों की उत्पादन क्षमता का कम उपयोग हुआ है। और नंबर 3, भारत के सभी राज्यों के अधिकांश बिजली बोर्डों के घाटे में निरंतर वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट बड़ा कारण है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के कारण बिजली का आधा भाग हमें लॉस के रूप में स्वीकार करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे देश में ऊर्जा की कमी बनी रहती है। बच्चों, अगला क्वेश्चन बनता है, स्वास्थ्य सुविधाएं किस प्रकार आज भी हमारे देश के लिए एक चुनौती बनी हुई है? बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में सराहनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं, फिर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में निम्न त्रुटियां सामाजिक आधारिक संरचना की मुख्य चुनौतियां निम्न है। नंबर 1, स्वास्थ्य सेवाओं का असमान वितरण, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत अभाव है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल भी स्थापित हुए हैं, जिसके कारण ग्रामीण भारत के लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। नंबर 2, एड्स, सार्स, HIV, कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों के कारण भी आज स्वास्थ्य हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। नंबर 3, निजीकरण के कारण स्वास्थ्य सेवाएं अत्यंत महंगी होती जा रही है। बच्चों, अधिकांश शहरों के बड़े बड़े अस्पताल निजी क्षेत्र में है, जहां पे गरीब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 4, घटिया रखरखाव। बच्चों, आज भी अधिकांश सरकारी अस्पतालों का रखरखाव उच्च स्तरीय नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोग उनसे स्वास्थ्य लाभ लेने से गुरेज करते हैं। नंबर 5, अधिकांश
अस्पतालों और नर्सिंग होमों में सफाई का भी घटिया स्तर है, जिसके कारण अधिकांश बीमारियों के संक्रमण की संभावना बनी रहती है। नंबर 6, पूरे भारत में नशे का अवैध कारोबार व युवा पीढ़ी को नशेड़ी बनाना, चरस, भांग, नशे की गोलियां, स्मैक, अफीम इत्यादि संवेदनबंधक पदार्थों का बढ़ता हुआ प्रयोग एक देश की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर नंबर 11 में आधारिक संरचना की सुविधाओं में आर्थिक और सामाजिक आधारिक संरचना की सुविधाओं के बारे में पढ़ा और किस प्रकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा इत्यादि कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।